कैसे बच्चों, चलिए आइए आज हम इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उसे सॉल्व करते हैं। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है क्या है कि इन अ न्यूट्रल स्फीयर 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड इफ 10% ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड कैलकुलेट द फाइनल चार्ज डेवलप इन दैट स्फीयर। हमें क्या करना है, एक स्फीयर में इतना इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके 10% हम रिमूव करते हैं तो उस बॉडी में कितना नेट चार्ज डेवलप होगा वो हमें निकालना है। इसके लिए हम लोग क्वांटाइजेशन के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि इक्वल टू प्लस एन ई, और हम देख रहे हैं कि एन क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ओ, तो प्लस रहेगा। प्लस क्यों रहेगा? प्लस इसलिए रहेगा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो साइन कौन सी आती है, चार्ज में प्लस आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। अब एन क्या है हमें, तो सबसे पहले जितना टोटल चार्ज है हम उसे लिखेंगे 5 × 21, और इसके कितने परसेंट हमें चाहिए, हमें 10% के लिए कैलकुलेट करना है चार्ज, तो 10% का मतलब 10/100, और एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितनी होती है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, कहानी हो जाएगी हमारी खत्म। अब यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी क्या, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगी, तो ये 10 को मार दिया। और अगर हम लोग देखें ये 2 यहाँ पे प्लस का ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -2 और -19 कितने हो गए, -21 और +21 खत्म हो गया। 5 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, तो आपका ये आ गया 80 कूलम, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ CO2। CO2 के 100 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें मोल की कॉन्सेप्ट यूज करनी पड़ेगी, पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा क्योंकि n निकालना है हमें। तो n इक्वल टू हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ चाहिए, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कितना CO2 है वो निकालेंगे, फिर एक CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होता है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हमें मोल चाहिए। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। CO2 की मॉलिक्यूलर वेट कितनी होती है, 44 होती है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई करेंगे। Na की वैल्यू होती है 0.22 × 10⁻23, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक CO2 में इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 22 होती है, कार्बन की 6 होती है, एक ऑक्सीजन की 8 होती है, 2 ऑक्सीजन है तो 8 2 16 और 6 22 हो गई। तो 22 से हमने इसको कर दिया डिवाइड, तो हमारे पास आ गया 2, और 2 से हमने कर दिया इसको डिवाइड, 3 2 6, 0 से नहीं जाएगा, 1 1। अब यहाँ पे देखिए ये 23 है, ये 2 है, तो कितना हो गया, 25 हो गया, तो 3.011 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गया 100 ग्राम ऑफ CO2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डिटरमाइंड इफ अ बॉडी कैन हैव द फॉलोइंग चार्जेस। आपको देखना है इन चारों चार्जेस में से शायद डी होगा नीचे, इन चार्जेस में से कौन से चार्ज क्या है पॉसिबल है, आपको ये देखना है। चलिए फर्स्ट वाले से कैलकुलेट करते हैं। पॉसिबल का मतलब क्या होता है, आपने कैलकुलेट करना है n का फॉर्मूला होता है Q/E। अगर ये आपकी क्या आ जाए, अगर ये आपकी इंटीजर आ जाए, क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, इसका मतलब ये पॉसिबल है। अगर इंटीजर नहीं आए तो पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट कैलकुलेट n एंड सी कि वो इंटीजर है या नहीं। तो ये क्या दिया हुआ, क्यू दिया हुआ, कूलम से पता चल रहा है, यूनिट जो उसमें है। तो क्यू कितना है, क्यू हमारे पास है 0.32 × 10⁻−18 कूलम, और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की चार्ज से, दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये कूलम ने कूलम को मार दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे बच्चा, तो हमारे पास 2 0 यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट हटाएंगे बच्चा तो ऊपर में हमारा 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0 से इसे काट देगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस का 18 और माइनस का 18 हो गया, कहानी खत्म। और 6 2 क्या होता है, 32 होता है, यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 2, जो कि क्या है, इंटीजर है, जो कि क्या है, इंटीजर है। इसीलिए ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा ये क्या है, पॉसिबल है, इसलिए क्या है, पॉसिबल है। अब चाहे तो नेक्स्ट चेक कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा, हम आपको चेक करके बता देते हैं बच्चा। ये आपने क्या लिखना n, ये आपने क्या लिखना n, और यहाँ पे आपने क्या दिया, q कितना आपका 0.64, और नीचे इंटू कितना है, इंटू आपका है कितना है 10⁻⁻20 और नीचे 1.6 से आपको डिवाइड करना है। ये भी कूलम, ये भी कूलम, आप ये कूलम ने कूलम को मार दिया। अब अगर यहाँ पे देखेंगे फिर वही कहानी हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, वहाँ पे 1 0 आ जाएगा, क्यों, ये पॉइंट हटाने से बच्चा। अब इसने 0 ने 0 को मार दिया, फिर से ये 1 0, और ये पे -19, तो माइनस का 18 ऊपर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का 18 माइनस का 20 तो माइनस का 2 बच जाएगा, इससे चला जाएगा 4 बार में, यानी 4/100 हो जाएगा, और 4/100 का मतलब 0.04, जो कि इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर नहीं है तो पॉसिबल भी ये चार्ज नहीं है। इस तरह से आप लास्ट वाला भी चेक कर सकते हैं बेटा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है बच्चा, इसमें बोल रहा है कि अ ग्लास टम्बलर कंटेन 1 बिलियन अमीबा, ईच अमीबा हैज 2 सोडियम आयन on its body, find the total charge contained within the glass
ड्यू टू दिस आयंस। तो अगर किसी ग्लास में 1 बिलियन अमीबा है और एक अमीबा में कितने आयन हैं, 2 सोडियम आयन है, तो टोटल चार्ज उस ग्लास में कितना होगा आपको निकालना है। सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है, और 1 बिलियन का मतलब 10⁹ होता है। आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना। चार्ज प्लस आएगा कि माइनस आएगा, पॉजिटिव आयन है तो प्लस आएगा, तो चार्ज हमारा हो गया प्लस। पॉजिटिव आयन सोडियम आयन का होता है, पॉजिटिव आयन होता है बेटा। चलिए, तो 1 एन की वैल्यू चाहिए, हम एन की वैल्यू अब लिख रहे हैं। 1 बिलियन बोला, 1 बिलियन में 10⁹ होता है। और कितने बोला, कितने आयन है, 2 सोडियम आयन है। कितने आयन है, 2 सोडियम आयन हमने दे दिया। और एक सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कितने आयन इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, 1, क्योंकि सोडियम क्या होता है बेटा, सोडियम होता है Na11 और जो आयन की बात चल रही है वो Na+ होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज यहाँ पे आप लिखोगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कहानी हो गया बेटा खत्म। अब यहाँ पे देख लो, मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। और इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इतनी कूलम ऑप्शन है नहीं, तो यही आपकी आंसर हो गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3.5 नैनो कूलम। इतना चार्ज किसी बॉडी पे डेवलप करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हम उस बॉडी से निकाले, हमें ये पूछ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है बच्चा। n इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, Q/E। Q कितनी दी हुई है वहां पे देख लीजिए, Q दी है 3.5 नैनो कूलम, सॉरी ठीक है, नैनो कूलम, तो कूलम ये हो गया हमारे पास। और क्या है, और हम को डिवाइड करना, E की वैल्यू से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से, कूलम ने कूलम को मार दिया। अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर जाएगा पॉजिटिव का 19, माइनस का 19, प्लस का 10 बच जाएगा। डिवाइड करो इसको बेटा, 16 2 32, तो 2 आ गया हमारे पास 32 का। तो बच गया कितना, 32 था, 3 बच गया। 3 में 0 लगाओगे बेटा कितना हो जाएगा, 30 जाएगा कितने बेटा, 1 टाइम में। तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 16 चला जाएगा 30 से, तो हमारे पास बच जाएगा 14 में एक 0 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 140 कितने बार जाएगा, 16 से 8 बार में। फिर हमारे पास कितना बच जाएगा बेटा, हमारे बच जाएगा 140 में चला जाएगा आपका कितना, 128, कितना 12, 120 कितने बार में आ जाएगा, 7 बार में आ जाएगा। तो हमारे पास बच गया 2.187 × 10⁻+10। ये आपकी क्या आ गई बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट देखिए। नहीं समझ में आने पर बच्चा आप वापस इसको, वीडियो है आपके वहाँ पे कंट्रोल है, इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, one of them is -E and the other is E plus del E if the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than the atomic size apart is 0, then del E is of the order of। तो भाई क्या करना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, प्रोटॉन की चार्ज है, दोनों का डिफरेंस अगर आप लेंगे, ऐड करेंगे, नेट चार्ज निकालेंगे तो -E + E खत्म हो जाएगा, डेल E बचेगा। और दोनों फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों का नेट 0 दिया हुआ है। तो हम दोनों की इक्वल करेंगे और सम कुछ नहीं करेंगे बच्चा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Fe बराबर हमारे पास क्या हो गया, Fg हो गया। और Fe हमको क्या लिख सकते हैं, Fe हम लिख सकते हैं K, क्योंकि दोनों पे चार्ज जो नेट चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट इज डेल E। तो ये हमारे पास क्या होगा, डेल E का स्क्वायर, और हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डिस्टेंस है D, तो D का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल G, और हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम दोनों का मास सेम होगा, तो उसको हम लोग लिखते हैं MH स्क्वायर, और नीचे हमारे पास हो जाएगा D का स्क्वायर, तो D स्क्वायर मर गया बच्चा। और हमें चाहिए डेल E की ऑर्डर, तो हम इस साइड बच्चा डेल E को रखेंगे। चलो तो उस साइड हमारे पास देखो, ए डेल E का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो जो स्क्वायर वो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, MH हम पहले से बाहर कर ले रहे हैं, तो बचेगा कौन, इधर G है और उधर से कौन आ रहा है, K आ रहा है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाइड्रोजन की मास कितनी होती है, वो होती है 1.67 × 10⁻, कितना -27 kg होती है। और ये हमारे पास G कितनी होती है, G होती है 1.67 × 10⁻, कितने होती है,
11 और k की होती है 9 इंटू 10 पे पावर कितनी होती है 9। अब इस बेटा -11 को नीचे लाएंगे तो +11 और +9 कितना हो जाएगा +20। +20 को हम क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर स्क्वायर, 10 पे पावर 10 फिर उस पर स्क्वायर। तो हमारे पास जो बाहर आ जाएगा कितना 1/10 बाहर आ जाएगा और हमारे पास -27 है। 1/10 को ऊपर करेंगे तो -10 पे पावर -10 और उसको या तो मैं लिख ही देता हूँ 1.67 इंटू हमारे पास ये 10 पे पावर -27 है और यहाँ से रूट से बाहर क्या आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो बेटा वो आ जाएगा बेटा 9 का 1/3 आ जाएगा और इसको नीचे लाएंगे 20 को जो हम लोग क्या लिखेंगे 10 पे पावर 10 लिखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो बाहर हो जाएगा। और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ओनली 1.67 पर हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ ऑर्डर चाहिए। इस क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर चाहिए तो इसको भी रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए। अब देखिए इस 10/10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पर -10 हो जाएगा, -10 -27 तो हमारे पास क्या आ गया -37। यही आंसर हमारे पास चाहिए। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका बी नंबर है। हमें ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर निकाले, उतना कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहां पे बोल रहा है क्या, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, ये बेटा L है, अगर कुछ और दिख रहा है तो आप इसको ना समझे L है, आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस D is very less than L, the length of string apart. Because of their mutual repulsion, the charges begin to leak from both the sphere at a constant rate. As a result, the sphere approach each other with a velocity v. Then v varies as a function of the distance x between the sphere s. ये नीट 2016 के सवाल है बेटा। चलिए तो कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया गया है दो स्फेयर को, कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया गया है दो स्फेयर को बच्चा। तो मान लो हमने एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया। लेंथ तो L है, लेंथ क्या है दोनों का L है और यहाँ पे सेपरेशन अभी क्या है D है। अब यहाँ इधर क्या लगता है टेंशन लगता है और ये हो गया, ये भी कितने है थीटा है। अब यहाँ पे टेंशन फोर्स है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इसके एलोंग क्या लगता है T cos थीटा और इसके एलोंग क्या लगता है T sin थीटा। और इधर क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इधर क्या लेगा, इधर लेगा FE और नीचे क्या लगता है, नीचे लगता है mg। तो ये पूरा आपका क्या होगा फिर FBD हो गया बेटा इसका। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप T cos थीटा mg के इक्वल है और FE T sin थीटा के इक्वल है तो हम इसे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, डिवाइड कर दो ना, फिर आप कर दो T sin थीटा को T cos थीटा से डिवाइड कर दो और उधर आप क्या कर लो FE को डिवाइड कर दो mg से। तो T sin थीटा T cos थीटा डिवाइड होकर क्या बन गया tan थीटा बन गया और उधर हमारे पास क्या हो गया, उधर हमारे पास FE बाय mg हो गया, FE बाय mg हो गया। अब अगर हम लोग देखें कि जो थीटा है ये बहुत स्मॉल है और जब थीटा बेटा बहुत स्मॉल होता है ना, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है उस कंडीशन में टेन थीटा अबाउट टू इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है और वो अबाउट इक्वल टू आप थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या हो गया, FE के लिए अपन क्या लिख सकते हैं के और दोनों पे चार्ज अपन क्यू मान लेते के क्यू स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा जो डिस्टेंस है डी स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है डी है, पहले क्या है डी, ठीक है पहले क्या है डी और अब हमको पूछ रहा है कि वो डिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा जब चार्जेस लीक होगा, जब चार्जेस क्या होगा लीक होगा। ये हम तब की बोल रहे हैं इनिशियल ये है, जब लीक होगा तब क्या होगा हमें वो देखना है। तो चलिए और यहाँ पे क्या है mg हो गई, इतनी बात कहानी ख़त्म। अब हमें क्या करना है कि ये थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो उससे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, इसे हटा दीजिए आप, ये m कांस्टेंट है, ये z कांस्टेंट है, अब हटा दीजिए। तो थीटा जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो q बाय और क्या हो जाएगा q बाय, क्योंकि कोई आंसर में x लिया है तो आप d को x भी लिख सकते हैं, x के लिए है ना, x लिख दीजिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाय x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ये दिख रहा है। अब हम इस q की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकाल ले, अगर थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x/2 और हमारे पास क्या आ जाएगा ये l। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से इस ट्रायंगल से बेटा आप निकाल लीजिए, थीटा बराबर साइन थीटा लगा लीजिए। तो ये p हो गया, p टोटल अगर x मान रहे हैं तो ये आधा क्या हो जाएगा x/2 और इधर क्या है l है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x/2 और नीचे क्या होगा l, प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा q स्क्वायर और x स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 ये नीचे आ जाएगा तो हमारे पास x ये ऊपर बचा, ये x से हम x क्यूब कर दिया, प्रोपोर्शनल डाल दिया, नीचे l था हम उस साइड लिख रहे हैं उसको। तो हमारे पास क्या हो गया q स्क्वायर और इंटू में क्या हो गया l फिर क्या है लेंथ कांस्टेंट है तो हमारे पास उसको मैं इस प्रोपोर्शनल में साइन में डाल दूंगा तो q स्क्वायर x क्यूब इक्वल टू क्या हो गया आपका q स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हमें सिर्फ q निकालना है
तो ये जो क्यू पे स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो उसको हम पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x/2 प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, q। अब यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चा, जब इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बेसिकली करना है जो हमें, वो करना है t के रिस्पेक्ट में। अरे यार चलो ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में इसको, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dq/dt। चलिए आगे लिखते हैं। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो तो 3/2 पावर पहले आ जाएगा, जिस पर पावर है उसे लिखते हैं x को, और पावर पे घटाते तो कितना बच जाएगा, 1/2 ही बच जाएगा। डिफ्रेंशिएट आपको आना चाहिए x टू द पावर 3/2 का, और क्योंकि dx/dt यहाँ पे रखना पड़ेगा, हमें dx/dt यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा dq/dt से। चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है, dx/dt को v लिख दिया, वेलोसिटी या स्पीड, और इस वाले टर्म को हम उधर कर रहे हैं, तो ये होगा प्रोपोर्शनल। और हमारे पास वो क्या हो गया, हमारे पास पहले से उधर क्या है, dq/dt, और आया क्या, इधर से 3/2 उधर आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2/3, और क्या है, और कुछ, हाँ x भी आ रहा है, तो x पे नीचे आएगा क्योंकि इंटू में है, तो हम ऊपर लिख रहे हैं x⁻²। तो हमारे पास इतना अगर आप देख लेते, अगेन ये कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल में जाके उसके अंदर हम उसको हाइड कर सकते हैं, तो वही प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, x⁻²। ये आपकी क्या होगा, ये आंसर होगा, ये कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल में हमने उसको फिर मिक्स कर दिया, मिला दिया। तो ये आपकी फाइनल आंसर होगा। कौन से ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर डी आपकी क्या है, सॉरी डी नहीं, सॉरी बच्चा, डी नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सी। चलिए थोड़ा इसमें लंबा कैलकुलेशन था, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले ये अरेंजमेंट थी और इसको हाफ पे अगर ला दिए y/2 पर, ये जो सस्पेंशन पॉइंट है, तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो वो कितना फ़र्क पड़ेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम पहले इसकी कर लेते। अभी जस्ट आपने देखा ये t था, इधर mg था, इधर t cos थीटा था, और इधर f था, और इधर t sin थीटा था, ये सब आपने देखा है। बस वहीं से जो रिलेशन है डायरेक्टली टेन थीटा वाला हम वो लिख रहे हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, टेन थीटा हमारे पास इक्वल टू आया था क्या, कि दोनों में सेम है बच्चा, तो टेन थीटा बराबर हमारे पास आया था k², और नीचे हमारे पास मान लेते हैं कि r डिस्टेंस लिया है, तो r का स्क्वायर, r क्या होता है mg। ये हमारे पास रिलेशन है। और हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू अगर निकाल लेंगे बच्चा, अगर ये थीटा है, तो अगर ये y है, ये r है, तो ये r/2 और y, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं p/b लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा इसको, टेन थीटा p/b, तो p/b में r/2/y हो जाएगा। तो थीटा की जगह पे हम लिख रहे हैं क्या, हम लिख रहे हैं r/2/y, और ये हमारे पास k² r² और mc, यहाँ से ये 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्या क्या कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो वो सब हम लोग प्रोपोर्शनल में बदल देंगे, और ये 2 भी कांस्टेंट है, तो आप उसको भूल जाएं, आप याद रखें, यहाँ पे r, यहाँ पे r, तो ये r जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r, ये r³ हमने प्रोपोर्शनल डाल दिया, मैंने प्रोपोर्शनल इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, आपने डाल दिया, तो इधर क्या बच गया y, तो हमारे पास ये आ गया। तो नेक्स्ट में यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, हमने यहाँ पे डिस्टेंस r माना इन दोनों बॉडी के बीच में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मैं r' मान रहा हूँ, और बाकी का तो y दिया हाफ हो गया। तो नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, r' का क्यूब, क्योंकि सेम ही आना है, तो r' का क्यूब प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, y' का क्यूब। अब हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना, r' क्यूब को डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे r' के क्यूब को हम डिवाइड कर देंगे r³ से प्रोपोर्शनल, और ये y, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y'/y हो जाएगा। अब y' क्या है, y' क्या है, y' है y/2। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हैं, ये जो आप डिस्टेंस बचा है वो बचा आपका y/2, तो y' क्या है y/2, और ये तो इसमें r' में भी क्यूब है और r पे भी क्यूब है, तो मैं एक साथ पावर को लिख लूँगा, तो r'/r पर क्यूब प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हमारे पास क्या है y' हमारे पास y/2, और नीचे क्या है y ने y को मार दिया, और ये 2 नीचे आ जाएगा, और ये पावर उसमें हम दे देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा r'/r प्रोपोर्शनल 1/2 पर होल पावर 3, सॉरी इधर आएगा तो बनेगा आपका क्यूब रूट बनेगा, क्या बनेगा वो, क्यूब रूट, तो 1/3 आप दे सकते हैं, 1/3। अब हमें r' चाहिए, r' रख देंगे, r को हम उस साइड डाल देंगे नीचे, तो किधर चला जाएगा उधर ऊपर, तो r
और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 है ना तो बाहर हो जाएगा ना वो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और हमारे पास क्या होगा 2। तो ये आपकी क्या होगा फाइनल आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन R/3/2, ये वाला ऑप्शन आपका हो गया। आप देख सकते हैं इसको, ये 2013 की नीट की क्वेश्चन है बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है उसे देख लीजिए। बोला आ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इक्वल टू। अगर 2 चार्जेस सेम चार्जेस Q और Q के बीच में कोई स्मॉल q रख दें, मान लो दोनों पॉजिटिव है, तो इस Q की कितनी वैल्यू होनी चाहिए जिसके कारण इन तीनों चार्जेस इसमें आ जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो हमें बेसिकली इस Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसके लिए बेटा कुछ नहीं, एक शॉर्टकट फार्मूला है और वो शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास क्या है, जिसे निकालना है, किसे निकालना है, स्मॉल Q को निकालना है। अब जब 2 सिमिलर चार्ज के बीच में कोई थर्ड चार्ज रखेगा तो उसका नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर दोनों एंड वाला पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज को लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं 4। ये आपकी आंसर हो गई ऑप्शन नंबर बी। दोनों चार्ज का जो नेचर है उससे डिफरेंट होगा बीच वाले का, तो दोनों पॉजिटिव तो नेगेटिव लिया, दोनों में से किसी एक को 4 से डिवाइड करो, हो गया, ये आंसर हो गया। अगर आपको बेसिक देखना ये कैसे होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात है, तो किसी भी चार्ज पर क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, तो हम किसी एक पर निकाल लेते हैं। किस पर निकालेंगे हम इसी पर निकाल लेते हैं, इन दोनों और इन दोनों से, सॉरी इस पर निकाल लेते हैं, इस पर नेट फोर्स क्या रहता है 0 निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q, और टोटल अगर ये x है तो आधे के लिए क्या होगा, आधे के लिए क्या होगा x/2, तो ये क्या हो जाएगा x/2 का पावर स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव के साथ इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का सम 0 आना है, तो नेगेटिव ऑफ दूसरा वाला फोर्स K कैपिटल Q, इस पर हम लोग नेट फोर्स क्या देखने वाले हैं, 0 देखने वाले हैं, और ये क्या है x²। तो Q ने Q को मार दिया, K ने K को मार दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया स्मॉल q, और यहाँ पे x²/4 होगा, उस साइड जाएगा तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो 4, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये 4 पर चलेगा, सॉरी, उस साइड जाएगा तो x² क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और पहले से यहाँ पे क्या था, ये वाला x², यहाँ पे तो x² कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया -q/4, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला हुआ शॉर्टकट में। चलिए इतना करना नहीं है, आप यहीं याद रखिए, तुरंत हो जाएगा इससे। नेक्स्ट चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो बेटा, नीट की क्वेश्चन है 2012 की। 2 मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेस ऑफ -1 × 10⁻² coulomb and 5 × 10⁻² coulomb respectively. If these are connected by a conducting wire and the final charge on the bigger sphere is, तो बड़ा वाला स्फीयर में चार्ज कितना होगा आपको ये निकालना है। तो बड़ा वाला को हमने बोल दिया कैपिटल R, और छोटा वाले के रेडियस को हमने बोल दिया स्मॉल r, और बड़े वाले हमने चार्ज को बोल दिया कैपिटल Q, और छोटे वाले स्फीयर के चार्ज को हमने बोल दिया स्मॉल q। तो हमें बड़े वाले चार्ज की स्फीयर की चार्ज निकालना है। शॉर्टकट फॉर्मूला मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहले आपको Q नेट निकाल लेना है। Q नेट का मतलब दोनों चार्जेस को आप ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो -1 + 5 में जाएगा तो प्लस का 4 और कितना 10⁻², आपका क्या है कूलम। ये हमारा नेट चार्ज आ गया। हमें क्या बड़ा वाला का निकालना, बड़ा वाला का चार्ज हमने क्या माना है कैपिटल Q। तो कैपिटल Q बराबर हमारे पास क्या होता है फार्मूला, नेट Q, और साथ में क्या होता है, साथ में होता है R, बड़ी स्फीयर की रेडियस, और नीचे क्या होता है बड़ी और छोटी दोनों की रेडियस की सम होती है। ये फार्मूला आप याद रख लीजिए बेटा, शॉर्टकट फार्मूला। किसी भी दो अलग अलग चार्ज, दो स्फीयर पर अलग अलग चार्ज, डिफरेंट चार्ज हो, और कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर किसी एक में निकालने के लिए बोलेगा, तब ये फार्मूला लिख दीजिए। अगर छोटे वाले में पूछता है बेटा तो छोटा वाला R ऊपर रखते, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो चलो भाई इसको कैलकुलेट करो। ये कितना आ गया 4 × 10 पर कितना आ गया -2, और हमारे पास ये कितना है 3, और 3 और 1 क्या होता है 4 ने 4 को मार दिया, तो 3 × हमारे पास क्या गया 10⁻² कूलम। ये आपकी क्या आ गई, चार्ज आ गई। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका बी है। चलिए ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब यहां पे क्या बोल रहा है, 2 पॉजिटिव आयंस इज कैरिंग अ चार्ज Q। 2 पॉजिटिव आयंस से दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, या d से क्या है वो सेपरेट है। अगर फोर्स F लग रहा है, रिपल्सन की सेम चार्ज है उन दोनों आयंस के बीच तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। बेटा हम कह रहे हैं क्या कि जो फोर्स की फॉर्मूला होती है वो क्या था, चार्ज सेम है Q², और डिस्टेंस क्या दिया हुआ d, तो नीचे क्या हो जाएगा d²। हम कह रहे हैं कि भाई ये हो गया। आप यहाँ से हम क्या करेंगे, Q निकाल लेंगे, Q निकाल लेंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा,
क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम लोग इस के को अगर लिख दें 1/4 एप्सिलॉन नॉट में, तो 4 एप्सिलॉन नॉट और डी स्क्वायर में। अब यहाँ से इसको देखो, एफ इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, तो एफ इंटू डी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया 4 एप्सिलॉन नॉट कर दिया। और नीचे क्या हो गया, देखो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा क्यू स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, हाथ की तो इधर रखा हूँ, ये तो हो गया, कुछ नहीं है ना। इसके साथ हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और क्यू हमारे यहाँ पे हो गया, तो क्योंकि अब ये स्क्वायर था। अब क्यू बराबर आपको पता है एन और ई होता है, क्यू पी स्क्वायर, तो इस पर भी क्या होगा स्क्वायर, इस पर भी क्या होगा स्क्वायर, तो ये क्या होगा आपका एफ डी स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एफ डी स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डी स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हमें क्या चाहिए एन चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाई, इस ई स्क्वायर को इस इधर डाल देंगे, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, और ये एन पे स्क्वायर इधर है तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। आंसर आपका हो गया। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ये होगा बेटा, क्योंकि ये रूट थोड़ा बढ़ेगा है ना, 4 एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ये आपके ऑप्शन हो गए। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चा, कैसा आपको लगा तो जरूर बताइएगा, और फिर आगे किस तरह के क्वेश्चन लाना है कमेंट में वो भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।